हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एस आरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे अपनी जो कक्षा 9th है उसकी मैथमेटिक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 14 जो आधारित है आंकड़ों पर। ठीक है, तो एक बार नॉर्मल इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह कौन कौन से सूत्र वगैरह छोटे मोटे हैं उनको अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर अगली जो भी क्लास होगी उसके अंदर अपन इनके सवालों पर चर्चा जरूर करेंगे। तो देखिए, पहला जो है कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़ों के प्रकार, आंकड़े होते हैं सर दो प्रकार के। एक तो होता है प्राथमिक आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़े पहला ये, और दूसरा बी वाला जो है वो है द्वितीयक आंकड़े। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं इनको तो नए सिरे से एकत्रित किया जाता है, नए सिरे से एकत्रित। कहां से? नए सिरे से, यानी स्टार्टिंग से एकत्रित किया जाता है, वो प्राथमिक आंकड़े हैं। और द्वितीयक आंकड़े जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित हो, पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित स्थिति में हो, यानी कि उनको पहले ही एकत्रित कर लिया जाता है और काम आने पर किसी अदर स्थान पर उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, ये हो गए आंकड़े। नॉर्मल ये पूछते हैं, आंकड़े की डेफिनेशन वगैरह नहीं आती है। फिर आगे बात करते हैं दूसरी, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है और जिसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहा जाता है। वैसे अब एक फॉर्मूला आता है वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा या निम्न सीमा, और फिर बटेवा में क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, ये काम खत्म। तीसरा फॉर्मूला आता है माध्य का। माध्य के दो फॉर्मूले हैं, इसको जो है एक्स बार से डिनोटेट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला एक तो होता है आंकड़ों का कुल योग, आंकड़ों का कुल योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों का कुल योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या। और इसका दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये है एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, आप अपनी इच्छा के हिसाब से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। आगे जो है फिर इसके बाद में माध्य का एक और फॉर्मूला भी आता है इसके अलावा, और वो कहाँ यूज होता है? जब सारणी दी गई हो तो वहां पर यूज होता है। पहले एक बार इन फॉर्मूलों को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में जो भी इसके इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो अगला जो है अपना चौथा, वही माध्य का फॉर्मूला एक और होता है सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ, जहां पर सिग्मा एफ एक्स जो है एफ एक्स की जोड़, एफ एक्स की जोड़, और सिग्मा एफ जो है वो किसकी जोड़ है? एफ की जोड़। क्लियर? अब अगला पांचवा जो है वो है परास या परिसर। परास या परिसर, ये होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम या निम्न सीमा, ये होता है परास या परिसर का सूत्र। इसके बाद में आता है बहुलक, और बहुलक की डेफिनेशन ये होती है वे आंकड़े जिनकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है उन्हें क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बहुलक, वे जिनकी
पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है। वे आंकड़े जिनकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है उन्हें क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।